ओके मित्र मंडली, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। इच्छा थी, आशा थी, मनोकामना थी रूबरू आपसे मिले, मगर ये थोड़ा थोड़ा सा असाध्य है, बिल्कुल नहीं है। हम मिलेंगे ज़रूर। आज हम बात करेंगे उस बचे हुए पाठ्यक्रम में महोदया ने कुछ पढ़ाया होगा। आज मैं आपको तुम आओ मन के मुग्ध मीत, तुम आओ मन के मुग्ध मीत, इसके कवि हैं सर्व कृष्णमूर्ति, जिनका जन्म कर्नाटक में बल्लारी में हुआ था। और कन्नड़, ये महोदय कन्नड़, हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी 4 भाषाओं में अपनी क्षमता रखते हैं और हिंदी में बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। इसमें इस प्रस्तुत कविता में अपने मित्र से बिछड़ने के बाद जो तकलीफ होती है, उस तकलीफ को आपके सामने रख रहे हैं। इनके लिए मित्र सब कुछ है, सूरज है, चांद है, ठंडी हवा है, और विरह का पुरस्कार होता है मिलन। और बार बार अपने मित्र की याद में ये अपने आंसू बहाते हैं। देखते हैं कि कविता किस प्रकार की है। मैं तमस्तों में भीत भीत, झट आओ मेरे किरण मीत, जिससे कि टिमटिमाता चिराग फिर जले सूर्य चंद्रमा रीत। तुम आओ मन के मधुर मीत, मुस्काए मेरी मधुर प्रीत, जिससे कि दोपहर बने प्रात, चिरपाप बने प्रांजल पुनीत। जन्मों के जीवन मृत्यु मीत, मेरी हारों की मधुर जीत, झुक रहा तुम्हारे स्वागत में, मन का मन शिर का शिर विनीत। तुम आओ मम कल्याण राग झंझना उठे, मेरे अतीत किलकिला उठे कंटक परीत, अंगार हृदय मंदार गीत। कितने दिन कितनी संध्याएं, कितनी युग यूं ही गए बीत, मैं जोहपत वर्षा कामी तरुसा हूँ कब से शीत भीत। झंझन झंझा जकोर में झंकृत यह जीवन निशित, सब क्षणिक वनिकवत स्वार्थ मग्न, तुम एकमात्र निस्वार्थ मीत। दुख दैन्य अश्रु दारिद्र्य धार कर गए मुझे ही मनोनीत, तूफान और इस आंधी में सुनवाने रज का जीव गीत। तैरता रहा तुमको कब से मैं क्रीत क्रीत, और भीत भीत तेज गगन धरा पर, चरण है अभीत है सुभीत। तुम नहीं सोच सकते कंपित गुम्पित है कितनी करुण प्रीत, हे निराकार साकार सगुण निर्गुण स्वरूप, हे गुण परीत। तुम देवलोक आनंद गीत आशा अखंड शोभा परीत, मैं स्नेह विकल झंकृत प्रगीत, तुम आओ मन के मुग्ध मीत। देखते हैं इन पंक्तियों को। मैं तमस्तों में भीत भीत, झट आओ मेरे किरण मीत, जिससे कि टिमटिमाता चिराग फिर जले सूर्य चंद्रमा रीत। मैं तमस्तों में भीत भीत, तमस्त यानी अंधकार। हे मित्र, मैं अंधकार में डूब चुका हूं, मैं अंधकार से घिरा हुआ हूं। अंधकार किस प्रकार का? ये जीवन का अंधकार। जीवन का अंधकार ने सभी प्रकार की समस्याएं। इंसान कितना अमीर है ये इससे पता चलता है कि उसके मित्र कितने हैं उसके साथ। उसकी समस्याओं में जो मित्र आकर झट से उससे बातें करता है, तब वो अमीर आदमी है। और मैं आपको एक सलाह देता हूं मित्रों, जब भी कोई समस्या आती है तो पहले अपने मित्र से बात कीजिएगा। जो टेंशन नाम की चीज होती है वो है ही नहीं है, अपने आप कम होती चली जाती है। मित्र का होना नितांत अनिवार्य है। इसलिए वो अपने मित्र से बिछड़ने के बाद कहते हैं, मैं तमस्तों में भीत भीत, झट आओ मेरे किरण मीत। किरण मीत कहते हैं अपने मित्र को। क्या कहते हैं वो? किरण मीत कहते हैं। मैं अंधकारों में डूबा हुआ हूं, डरा सा हुआ हूं, तुम एक किरण बनकर आओ।
जिससे कि टिमटिमाता चिराग फिर जले सूर्य चंद्रमा रीत। चिराग राख के तले रहता है। वो अपने आप को अब क्या मान रहे हैं, मैं बुझता हुआ चिराग हूं, मैं बुझता हुआ चिराग हूं जो राख के तले रहता है। अगर आप आ जाएंगे तो फिर मेरे अंदर ज्वाला आएगी, मैं फिर प्रकाशित हूंगा। और जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा चंद्रमा की रोशनी होती है, प्रकाश होता है, फिर से मेरे जीवन में एक नयापन आ जाएगा, फिर मेरा जीवन जो है प्रफुल्लित हो जाएगा। तात्पर्य एक बार देख लीजिएगा। कवि इतनी प्रार्थना करता है अपने बिछड़े हुए मित्र से, अपने बिछड़े हुए मित्र से, कि मैं अंधकारों में डूबा हुआ हूं, मैं भयभीत हूं। हाँ, तुम मेरे जीवन में किरण के समान आ जाओ। किरण मीत, मीत यानी मित्र, जिसे ज्यादा प्रेम किया जाता है उसे मीत कहा जाता है, और सबसे ज्यादा प्रिय इनके लिए मित्र है। और वो कहते हैं मैं अंधकारों में डूबा हुआ हूं, अगर तुम आ जाओगे, मैं एक डूबता हुआ, माफ कीजिए, मैं एक बुझता हुआ चिराग हूं, मेरे अंदर फिर ज्वाला उठेगी, मैं फिर प्रकाशित हूंगा और मेरे अंदर भी ताकत आ जाएगी। देखते हैं आगे। तुम आओ मन के मधुर मीत, मुस्काए मेरी मधुर प्रीत, जिससे कि दोपहर बने प्रातः, प्रातः चिरपाप बने प्रांजल पुनीत। तुम आओ मन के मुग्ध मीत, हे मित्र, तुम मेरे मन के मुग्ध मीत हो, मेरे मित्र हो। तुम आ जाओगे तो फिर से मेरे अंदर का जो प्रेम है फिर से मुस्कुराएगा, जिससे कि दोपहर बने प्रातः। मेरे जीवन का दोपहर जो है, दोपहर इसलिए कहता है कि उसकी कठिनाइयां, दोपहर की गर्मी को कठिनाइयों से वो वास्ता दे रहा है। अगर मेरे जीवन का दोपहर भी क्या बन जाएगा, प्रातः काल बन जाएगा। चिरपाप बने प्रांजल पुनीत, जो पाप है, जो गलत सोच विचारधारा मेरे मन में उठती है, वो सभी क्या बन जाएंगे, पुनीत बन जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। फिर से वही अपने मित्र की पुकार को वो कह रहा है, तुम आओ मन के मधुर मीत, मुस्काए मेरी मधुर प्रीत। तुम आ जाओगे तो मेरे जीवन में एक नया उल्लास आ जाएगा, मेरे अंदर की प्रीत जो है मुस्कुराने लगेगी। मेरे जीवन में जो दोपहर है, जो तकलीफ है, वो सुबह बन जाएगी, वो दूर हो जाएगी, और जितने भी पाप है वो पवित्र बन जाएंगे। देखते हैं अगली पंक्ति। जन्मों के जीवन मृत्यु मीत, मेरी हारों की मधुर जीत, झुक रहा तुम्हारे स्वागत में मन का मन, सिर का सिर विनीत। और अपने मित्र से कहता है, तुमने तो जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था, मृत्यु तक। मेरी हारों की मधुर जीत, मैं जब भी हारता था, हाँ जी, तुम एक जीत बनकर मेरे सामने खड़े होते थे, और तुमने वादा किया था कि जीवन के अंतिम क्षणों तक तुम मेरे साथ रहोगे। जब भी मैं हारूंगा तुम मेरी जीत बनकर मेरे सामने खड़े रहोगे, और इसीलिए तुम्हारे स्वागत में, झुक रहा तुम्हारे स्वागत में मन का मन, सिर का सिर विनीत। वो कहता है, मेरे मन के साथ भी मेरा सर भी झुका हुआ है, न जाने तुम कब आओगे। तुम्हारे स्वागत में मेरा मन झुका हुआ है, मेरा सर झुका हुआ है। एक पवित्र भाव अपने मित्र के प्रति, एक पवित्र भाव अपने मित्र के प्रति। वो कहता है, जब तुम थे, हाँ, तुमने एक वादा किया था, मृत्यु के साथ मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मगर तुम नहीं रहे। अब आओगे तो फिर जो हारा हुआ हूं, एक नई जीत बनकर मैं खड़ा रहूंगा। इसीलिए तुम्हारे स्वागत में मैं खड़ा हूं। तुम्हारे स्वागत के लिए मेरा मन भी झुका हुआ है, मेरा सर भी झुका हुआ है। देखते हैं। तुम आओ मम कल्याण राग झंझना उठे, मेरा अतीत किलकिला उठे, कंटक परी तंगार हृदय मंदार गीत। देखिए, तुम आ जाओगे तो मेरे जीवन में कल्याण राग फिर से शुरू होगा, जीवन की एक नई शुरुआत होगी, मेरे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। मेरा अतीत जो है फिर से किलकिला उठेगा, फिर से उसमें एक नई जान आ जाएगी। कंटक परीत, मेरे जीवन में जितने भी कंटक है उसको दूर करने वाले अगर कोई है तो केवल तुम ही हो, केवल तुम ही हो। तुम आ जाओ
और मेरे जीवन में एक मंदार गीत बनकर, क्या जी, एक मंदार गीत बनकर मेरे जीवन में फैले हुए इस अंगार को निकालकर एक मंदानील हवा की तरह तुम मेरे जीवन में फिर से आ जाओ। कितने दिन, कितनी संध्याएं, कितने युग यूं ही गए बीत, मैं जोह पथ वर्षा कामी तरुसा, हूं कब से शीत भीत। देखिए इस यहाँ पर कवि का रहस्यवाद जिसे कहा जाता है, रहस्यवाद की परिकल्पना, रहस्यवाद के बारे में कुछ ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा इस मौके पर, क्योंकि आत्मा जो है परमात्मा से प्रेम करती है, उसे रहस्यवाद की बात कही जाती है। आत्मा प्रेमी है, परमात्मा प्रेमिका है। और कबीर की वाणी में आपने पढ़ा होगा, बहुत दिनन के बाट देखती राम। कबीर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बहुत दिनों के बाट देखती मनी नहीं विश्राम। कबीर की आत्मा उस परमात्मा से कहती है, हे परमात्मा, मैं कितने दिनों से तुम्हारी राह देख रही हूं। यहाँ आत्मा स्त्रीलिंग है, इसलिए वहां पर स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाता है। कबीर की आत्मा उस परमात्मा से कहती है, हेलो परमात्मा, मैं कितने दिनों से तुम्हारी राह देख रही हूं, तुम कहाँ चले गए? जब तक तुम नहीं आते मेरे मन को विश्राम नहीं मिलेगा। वही बात यहाँ पर सर्व कृष्ण मूर्ति यहाँ पर प्रयोग करते हैं। कितने दिन, कितनी संध्याएं, कितने युग यूं ही गए बीत, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करते हुए। यहाँ पर फिर रहस्यवाद के साथ साथ इनकी आत्मा जो है उस परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है। और उसके साथ साथ ये कहते हैं, मेरी जैसी कितनी आत्माएं उस परमात्मा से मिलने के लिए तपस्या करते हो। कितने दिन, कितनी संध्याएं यूं ही गए बीत। वो कहते हैं कितने दिन, कितनी संध्याएं, कितनी रातें ऐसे ही चले गए। किनकी राह देखते देखते? उस परमात्मा की राह देखते हुए, उस महान भगवान की को पाने के लिए। मैं जोह पत वर्षा कामी तरुसा। जोह पत, तुम किस रास्ते पर आओगे, उस रास्ते पर मैं एक पेड़ के समान वर्षा कामी तरुसा। जोह पत वर्षा कामी तरुसा, जिस प्रकार एक पेड़ वर्षा की कामना करता है और अपने आप को फलता है, फूलता है, फिर बड़ा बनता है, उसी प्रकार से मैं एक उस वृक्ष के समान आपकी राह में खड़ा हूं। न जाने तुम कब आओगे, तरुसा कब से शीत भीत। मेरी जैसी कितनी आत्माएं तुम्हारी चाहत में, तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे अनुराग में, तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे राह देखते 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 तुम्हारे मिलन में ऐसे ही हम चले गए, हम शीत भीत रह गए। तात्पर्य इसका इतना ही है, कवि की आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए यहाँ पर तड़प रही है। और वो आत्मा की पुकार ये कहती है, मैं कितने दिनों से, कितनी संध्याओं से, कितनी रात्रियों से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ तक युगों से, युग की बात इसलिए कहता है, कवि की जैसे ही बहुत सारी आत्माएं परमात्मा के मिलन के लिए तड़प रही थी। कितने ही आत्माएं ऐसे तड़प कर बाद में आत्मा जो है परमात्मा में मिली। वही हालत मेरी है। हे मित्र, यहाँ पर मित्र का मतलब है भगवान। और कवि की आत्मा उस परमात्मा से मिलने के लिए इस प्रकार से कहती है, मैं कितने दिनों से तड़प रहा हूँ, कितनी संध्याएं बीत गई, कितने युग बीत गए, तुम बिल्कुल आए नहीं है। मैं कैसे वर्षा की तरह, माफ कीजिए, मैं कैसे तरु की तरह, ऐसे पेड़ की तरह खड़ा हूँ तुम्हारे राह में। न जाने, यानी उसकी आत्मा उस प्रकार से खड़ी हुई है, न जाने तुम कब आओगे, न जाने हमारा मिलन कब होगा। विरह का पुरस्कार होता है मिलन। देखते हैं आगे। झन झन झंझा झकोर में, झकोर से झंकृत्य जीवन निशित। सब क्षणिक वनिकृत स्वार्थमग्न, तुम एकमात्र निस्वार्थ मित्र। झननन झंझा झकोर से झंकृत्य जीवन निशित। यह जीवन जो है झंकृत है, झंझावात है और निशित है, मध्यरात्रि। यानी इस पूरे जीवन को क्या कहता है, मध्यरात्रि की संज्ञा यहाँ पर कह रहा है। यहाँ पर दुख है, दारिद्र्य है, तकलीफ है, समस्याएं हैं, सभी हैं। ऐसे जीवन में कैसे रहूंगा मैं? यहाँ पर जो भी है क्षणिक है, यहाँ पर जो भी है क्षणिक है। वनिकवत, वनिक यानी
व्यापारी वृत्ति, सभी बिजनेस माइंडेड है। क्या है? सभी बिजनेस माइंडेड है, एक हाथ से ले एक हाथ से दे, है ना। पूरा जीवन जो है झंझावात के समान है, एक झंझावात के समान है, एक बहुत बड़ी हवा, बवंडर जिसे कहा जाता है, उस प्रकार तकलीफ देय है। और यहाँ पर जो भी है सभी क्षणिक है, क्षणिक है, क्षणिक है, और सभी लोग हैं व्यापारी मनोवृत्ति वाले हैं, सभी व्यापारी मनोवृत्ति वाले हैं, वणिकवत स्वार्थ में मग्न है, सभी लोग स्वार्थ में डूबे हुए हैं, एकमात्र निस्वार्थ वीर। अगर कोई इस पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई निस्वार्थी है तो केवल तुम, केवल तुम हो, केवल तुम हो। तो कवि यहाँ पर पूरे विश्वास के साथ इस जीवन की परिकल्पना करता है। यह जीवन क्या है? एक बहुत बड़े झंझावात के समान है, इसमें बहुत सारी तकलीफें हैं, समस्याएं हैं, पीड़ा है, दर्द है। और ऐसे में इस जीवन में, ये जीवन कैसा है? क्षणिक है। और कैसा है? व्यापारी मनोवृत्ति वाला है, और सभी लोग स्वार्थी हैं। और ऐसे संसार में अगर निस्वार्थी अगर कोई है, हे मित्र तुम केवल हो। या मित्र भगवान के रूप में भी दिखाई देता है। देखिए फिर से किस प्रकार की बात करते हैं वो। दुख दैन्य अश्रु दारिद्र्य धार कर गए मुझे ही मनोमी तूफान, और इस आंधी में सुनवाने रज का जीव गीत। वो अपने मित्र से शिकायत करता है, हे मित्र दुनिया में जितने भी दुख है, दारिद्र्य है, अश्रु है, इन सब को मेरी ही झोली में डालकर तुम चले गए। हाँ जी, इस संसार में जितनी भी तकलीफ है, दुख है, दारिद्र्य है, अश्रु है ना, आंसू, जितने भी तकलीफ है, आंसू हैं, सब मेरी झोली में डालकर चले गए। और जीवन रूपी तूफान में, इस आंधी में जो भी तकलीफ हो, जितनी भी धूल हो, रज, उसे झेलने के लिए तुम अकेले मुझे छोड़कर चले गए। एक कवि परमात्मा से कहता है, अपने मित्र से कहता है, इस संसार में जितना भी दुख है, दारिद्र्य है, दैन्य की बातें जो हैं, आंसुएं जो हैं, इन सब को पीने के लिए, इन सब को झेलने के लिए, और जीवन रूपी इस तूफान में, इस आंधी में जो भी गीत, जो भी तकलीफ भरी गीत है, इसे सुनने के लिए मुझे अकेले तुम छोड़कर चले गए। टेरता रहा तुमको कब से मैं क्रीत क्रीत और प्रीत प्रीत, तेज गगन धरा पर धरी चरण है अभीत है सुभीत। कवि की कल्पना देखिए, मैं तुम्हें कितना पुकारता रहा, टेरना टेरना टेरना, एक क्रंदन, एक आवाज जिसमें आह है, जिसमें कराह है, जिसमें प्रेम है। मैं टेरता रहा तुमको कब से मैं क्रीत क्रीत और प्रीत प्रीत, मेरी क्रंदन से, हे मेरे प्रीत, हे मेरी आत्मा, हे मेरे मित्र, कितना पुकारता रहा, मगर तेज गगन धरा पर धरी चरण है अभीत है सुभीत। तुम तो आसमान से लेकर, माफ कीजिए, तुम तो धरती से लेकर आसमान तक फैले हुए हो, समाये हुए हो, मेरी आवाज तुम कैसे सुन पाओगे? मैं तुम्हें पुकारता रहा। देखते हैं, तुम ही नहीं सोच सकते कंपित गुंपित है कितनी करुण प्रीत, हे निराकार साकार सगुण निर्गुण स्वरूप है गुण परीत। तुम नहीं सोच सकते, वो मित्र से कहता है, हे मित्र तुम बिल्कुल सोच नहीं सकते मेरा कितना हृदय कंपित है, गुंपित है, उलझा हुआ है, कितनी करुणा भरी हुई है इसमें, इस हृदय में कितनी करुणा भरी हुई है, तुम बिल्कुल नहीं जान सकते। तुम निराकार में हो, साकार में हो, सगुण में हो, निर्गुण में है, निर्गुण स्वरूप में हो। निराकार यानी जो दिखाई नहीं देता, साकार यानी जो दिखाई देता है, सगुण यानी जो गुण के रूप में, जिसे आप मूर्ति के रूप में उसकी पूजा करते हैं, निर्गुण में भक्ति, कबीर की भक्ति, भगवान को तो मानता है, राम को तो मानता है, मगर उसके आकार को नहीं मानता हुआ। सभी प्रकारों में तुम व्याप्त हो, सभी जगह व्याप्त हो, तुम कैसे जानोगे? देखते हैं आगे अंतिम पंक्ति। तुम देवलोक आनंद गीत,
आशा अखंड शोभा प्रेत, मैं स्नेह विकल झंकृत प्रगीत, तुम आओ मन के मुग्ध मीत। तुम देवलोक आनंद गीत, आशा अखंड शोभा प्रेत, मैं स्नेह विकल झंकृत प्रगीत, तुम आओ मन के मुग्ध मीत। फिर भगवान को लेकर फिर से वही बातें कर रहे हैं वो। तुम देवलोक के आनंद गीत हो, आशा अखंड शोभा प्रेत, तुम्हारे अंदर आशा भरी हुई है, तुम अखंड हो, तुम्हें कोई खंडित नहीं किया जा सकता। मैं कैसा हूं? मैं स्नेह विकल झंकृत प्रगीत, एक बड़ा सा काव्य हूं जिसमें झंकार नहीं है, जिसमें लय नहीं है, जिसमें ताल नहीं है, जिसमें छंद नहीं है। विकल, विकल है वो, हाँ, टूटा फूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। मैं काव्य हूं, हाँ जी, मगर बिखरा हुआ है, विकल है वो। तुम आओ मन के मुग्ध मीत, तुम एक बार आ जाओ, तुम एक बार आ जाओ मन के मुग्ध मीत। मित्र मंडली, आज के लिए केवल इतना काफी है। अगले अवधि में, अगले वीडियो में इसका विस्तार रूप से फिर से होगा। आशा करता हूं शायद आपको ये पसंद आएगा। धन्यवाद मित्रों।